नमस्कार दोस्तों। हमारी आयुर्वेदा की लेक्चर सीरीज़ चल रही है और हम इस लेक्चर सीरीज़ में आयुर्वेद का इतिहास पढ़ रहे हैं। हमने अपना दूसरा लेक्चर कवर कर लिया है और उस लेक्चर में हमने चरक संहिता के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें की थी और उस लेक्चर के आधार पर ही आज हम कुछ एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे। परंतु यदि आपने दूसरा लेक्चर नहीं देखा तो पहले उस लेक्चर को जाकर देख लें, उसके बाद ही इस एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करें। अदरवाइज़ शायद बहुत सी चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी या फिर याद नहीं रहेंगी। तो इसलिए पहले आप जो हमारा दूसरा लेक्चर है उसको जाकर देखें और उसके बाद इस लेक्चर के एमसीक्यूज़ सॉल्व करें। तो आइए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है आयुर्वेद की प्रथम संहिता। हमें बताना है कि जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में से वो कौन सी संहिता है जो आयुर्वेद की सबसे पहली संहिता है। तो सुश्रुत संहिता तो नहीं है, बेल संहिता भी नहीं है और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि शायद चर्क संहिता है। जी नहीं, इसका आंसर चर्क संहिता भी नहीं है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 4 है। इसका आंसर है इनमें से कोई भी आयुर्वेद की प्रथम संहिता नहीं है। तो फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर इनमें से कोई भी आयुर्वेद की प्रथम संहिता नहीं है तो फिर आयुर्वेद की प्रथम संहिता कौन सी है। तो जिन लोगों ने हमारा पहला लेक्चर आयुर्वेद अवतरण वाला देखा है वो इस क्वेश्चन का शायद आंसर दे सकते हैं कि आयुर्वेद की प्रथम संहिता कौन सी है। तो इस बात का पता करने के लिए आइए देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। हमारे दूसरे क्वेश्चन में इस बात का आंसर भी हमें मिल जाएगा कि आयुर्वेद की प्रथम संहिता कौन सी है। आयुर्वेद की दूसरा क्वेश्चन भी लगभग सेम ही है, सिर्फ एक ऑप्शन इसमें और ऐड कर दी गई है। आयुर्वेद की प्रथम संहिता कौन सी है। चरक संहिता तो ये नहीं है, सुश्रुत संहिता तो ये भी नहीं है, बेल संहिता तो ये भी नहीं है, ब्रह्म संहिता तो ये बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि आयुर्वेद की जो प्रथम संहिता है वो ब्रह्म संहिता ही है। हम जब आयुर्वेद अवतरण पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि देवलोक में सबसे पहले ब्रह्मा ने आयुर्वेद की रचना की थी और आयुर्वेद को उन्होंने एक संहिता में लिखा था जिसका नाम ब्रह्म संहिता था। इसके 1000 अध्याय और 1000 श्लोक थे। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है चरक संहिता में कुल श्लोक। चरक संहिता में कितने श्लोक हैं हमें ये यहाँ पर बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है 1000, तो नहीं, बिल्कुल 1000 नहीं है। 1 लाख, 1 लाख श्लोक तो ब्रह्म संहिता के थे, चरक संहिता के नहीं थे, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। 12,000, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। हमने अपने दूसरे लेक्चर में देखा है कि चरक संहिता के जो कुल श्लोक हैं उनकी गिनती 12,000 है। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चरक संहिता में दो शादी का मान किस स्थान में बताया गया है। तो हम जब अपना दूसरा लेक्चर पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पर देखा था कि अलग अलग स्थानों में कई अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। तो वहाँ पर जो हमारा एक स्थान था उसमें दो शादी का मान, यानी सब चीज़ों की जो गिनती मिनती है, मान का मतलब मिनती और गिनती होता है, तो वो दी गई थी वहाँ पर। तो उस स्थान का यहाँ पर हमें नाम बताना है। इंद्रिय स्थान, जी नहीं, इसमें तो कुछ और दिया गया था। शरीर स्थान, ये भी नहीं है। आगे चलते हैं। सूतर स्थान, नहीं। विमान स्थान, जी हाँ, बिल्कुल सही है। दो शादी का मान, आयुर्वेद में जो चीज़ें बताई गई हैं उनकी जो गिनती मिनती है, उनका जो मान है वो विमान स्थान में बताया गया है, इसलिए हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा स्थान चरक संहिता में है। हमने कल चरक संहिता के स्थान पढ़े थे और उनमें हमने सूतर स्थान सबसे पहले आया था और उसके बाद और भी स्थान पढ़े थे और कुल स्थान 8 थे। तो इनमें से बताना है कि कौन सा स्थान है जो चरक संहिता में है। तो खिल स्थान तो हमने नहीं पढ़ा, ये ऑप्शन गलत है। उत्तर स्थान भी हमने नहीं देखा, ये ऑप्शन भी गलत है। और सिद्धि स्थान चरक संहिता में आया है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल करेक्ट है कि चरक संहिता में सिद्धि स्थान है, परंतु खिल स्थान भी नहीं है और उत्तर स्थान भी नहीं है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चरक संहिता में अरिष्ट का वर्णन किस स्थान में है। तो हमने देखा था अलग हर स्थान में कुछ अलग अलग बातें बताई गई हैं। इंद्रिय स्थान में भी कुछ बताया गया है, सिद्धि स्थान में, सूत्र स्थान में, चिकित्सा स्थान में, विमान स्थान में, शरीर स्थान में, कल्प स्थान में। तो इन स्थानों में कुछ ना कुछ अलग अलग बताया गया है।
तो अरिष्ट का वर्णन किस स्थान में किया गया है, ये हमने देखना है। तो चिकित्सा स्थान में तो चिकित्सा है, ट्रीटमेंट है, रोगों का इलाज है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। सूतर स्थान में मौलिक सिद्धांत हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। सिद्धि स्थान में संशोधन चिकित्सा है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इंद्रिय स्थान में हमारा जो है अरिष्ट का वर्णन किया गया है, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इंद्रिय स्थान में अरिष्ट का वर्णन हमें चरक संहिता में मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, चरक संहिता में कुमार प्रत्यय का वर्णन किस स्थान में मिलता है। तो सूत्र स्थान तो इसका ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सूत्र स्थान में हमें मौलिक सिद्धांत मिलते हैं। इंद्रिय स्थान में, जैसे हमने अभी अपने पिछले क्वेश्चन में देखा, इसमें अरिष्ट लक्षण मिलते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। खिल स्थान तो चरक संहिता में है ही नहीं, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। तो पहले तीन ऑप्शन हमारे गलत हैं। और शरीर स्थान में हमें जो है कुमार प्रत्यय का वर्णन मिलता है, जैसे हमने अपने दूसरे लेक्चर में देखा था कि कुमार का अर्थ होता है बच्चा और प्रत्यय का अर्थ होता है उसकी पालना। तो जो बच्चे को किस प्रकार से पाला पोसा जाता है, उसका जो वर्णन है हमें चरक संहिता के शरीर स्थान में मिलता है। तो जो हमारा ऑप्शन फोर्थ है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चरक चिकित्सा स्थान में कुल कितने अध्याय हैं। हर स्थान में कुछ अध्याय दिए हुए हैं, और किसी में 12 हैं, किसी में 8 हैं, किसी में 30 हैं। तो हमसे पूछा गया है कि चिकित्सा स्थान में कुल कितने अध्याय हैं। तो चिकित्सा स्थान में 8 अध्याय हैं। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। 8 अध्याय तो शरीर स्थान में है, निदान स्थान में है, विमान स्थान में है। चिकित्सा स्थान में 8 अध्याय नहीं है। 12 अध्याय तो इंद्रिय स्थान में है, कल्प स्थान में है, सिद्धि स्थान में है, चिकित्सा स्थान में नहीं है। 6 अध्याय तो पूरे चर्क के किसी भी स्थान में नहीं है। 30 अध्याय, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चर्क चिकित्सा स्थान में 30 अध्याय हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, चर्क में संशोधन चिकित्सा का वर्णन किस स्थान में है। विमान स्थान में। जी नहीं, विमान स्थान में तो जो हमारी गिनती मिलती है, जो मान है, वो बताया गया है, वहाँ पर संशोधन चिकित्सा का वर्णन नहीं है। इंद्रिय स्थान में हमने देखा है अरिष्ट का वर्णन है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। सिद्धि स्थान, तो सिद्धि स्थान में हमने दूसरे लेक्चर में देखा था कि संशोधन चिकित्सा का वर्णन किया गया है। संशोधन का जैसे हमने देखा था कि मतलब होता है कुछ ऐसी मेडिसिन दो कि जिसको खाकर बीमार व्यक्ति के या तो मुख से वो गंदी चीज़ें जो उसको बीमार कर रही हैं वो निकल जाएं, या फिर नीचे के रास्ते वो गंदी चीज़ें उसके अंदर से निकल जाएं, तो इसे संशोधन चिकित्सा कहते हैं। और इस चिकित्सा का वर्णन चरक संहिता के सिद्धि स्थान में किया गया है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, चरक संहिता में शरीर स्थान में कितने अध्याय हैं। 10। 10 तो चरक संहिता के किसी भी स्थान के अध्याय नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। 8, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। शरीर स्थान के जो हैं वो 8 अध्याय हैं। 12 अध्याय इंद्रिय स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान के हैं। 30 अध्याय सूत्र स्थान और चिकित्सा स्थान के हैं। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का कि शरीर स्थान में कितने अध्याय हैं, तो इसका आंसर है 8। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, चरक संहिता में मौलिक सिद्धांत किस स्थान में बताए गए हैं। तो हमारा जो पहला ही ऑप्शन है वही हमारा सही आंसर है। मौलिक सिद्धांतों का वर्णन चरक संहिता में सूत्र स्थान में किया गया है। सिद्धि स्थान में आपको जैसे पता ही है संशोधन चिकित्सा का वर्णन है। इंद्रिय स्थान में अरिष्ट का वर्णन है और विमान स्थान में मान का वर्णन है। इसलिए जो हमारा पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मौलिक सिद्धांतों का वर्णन सूत्र स्थान में किया गया है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, चरक संहिता के स्थानों का सही क्रम। इसका मतलब ये है कि चरक संहिता जब किताब को हम पढ़ते हैं तो कौन सा स्थान उसमें पहले आता है, उसके बाद कौन सा 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 आता है। इस प्रकार से हमें सही क्रम बताना है। तो आपको पता है चरक संहिता में सबसे पहले सूत्र स्थान आता है, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो सकता है। उसके बाद निदान स्थान आता है, बिल्कुल सही है। सूत्र स्थान के बाद निदान स्थान आता है, फिर विमान स्थान आता है, ये भी सही है। उसके बाद चिकित्सा, जी नहीं, चिकित्सा स्थान नहीं आता। विमान स्थान के बाद शरीर स्थान आता है, इसलिए हमारा जो पहला ऑप्शन है वो यहाँ पर जाकर गलत हो गया। हमारा दूसरा ऑप्शन देखते हैं, सूत्र स्थान ठीक है, निदान स्थान ठीक, विमान स्थान ठीक, तो इसमें भी आगे चलकर चिकित्सा स्थान दे दिया गया है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि विमान स्थान के बाद सीधा हमारा शरीर स्थान आता है, ना कि चिकित्सा स्थान। तो अगले हमारे जो ऑप्शन हैं उनको हम चेक करते हैं।
विमान स्थान सबसे पहले, तो ये ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सबसे पहले तो सूत्र स्थान आता है। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो सबसे पहले सूत्र स्थान, ये ऑप्शन ठीक है। निदान, सूत्र के बाद निदान बिल्कुल सही है। फिर विमान, ये भी सही है। शरीर, ये भी सही है। चिकित्सा स्थान, ये भी सही है। इंद्रिय स्थान, कल्प स्थान, सिद्धि स्थान, ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। सूत्र, निदान, विमान, शरीर, चिकित्सा, कल्प, सिद्धि। लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप उसको ठीक कर लेना। जो इंद्रिय स्थान है वो चिकित्सा के पहले आता है। सबसे पहले सूत्र, फिर निदान, फिर विमान, फिर शरीर, फिर इंद्रिय, फिर चिकित्सा, फिर कल्प और फिर सिद्धि। तो ये इंद्रिय इधर आ जाएगा और फिर ये ऑप्शन है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरक संहिता के सूत्र स्थान में कितने अध्याय हैं? तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है 10। तो 10 तो चरक संहिता के किसी भी स्थान के अध्याय नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत है। 8, तो 8 अध्याय तो हमारे जो हैं वो निदान स्थान, विमान स्थान और शरीर स्थान के हैं, पर यहाँ पर सूत्र स्थान का पूछा है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। 12 अध्याय तो इंद्रिय स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान के हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। और उसके बाद आता है 30। तो सूत्र स्थान के जो हमारे हैं वो 30 अध्याय हैं, इसलिए ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरक संहिता में प्रसूति का वर्णन किस स्थान में है? तो सूत्र स्थान में नहीं है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि सूत्र स्थान में प्रसूति नहीं, वहाँ पर मौलिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। दूसरी ऑप्शन देखते हैं। निदान स्थान, जी नहीं, निदान स्थान में रोगों के निदान बताए गए हैं, ना कि प्रसूति तंत्र बताया गया है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। विमान स्थान में जो है मान यानी मिनती और गिनती चीज़ों की है वो बताई गई है, प्रसूति तंत्र नहीं बताया गया, ये ऑप्शन भी गलत है। और उसके बाद जो हमारा लास्ट ऑप्शन है शरीर स्थान, तो शरीर स्थान में जो है प्रसूति का भी वर्णन किया गया है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिकित्सा स्थान के कितने अध्याय हैं? 19। तो 19 तो चरक संहिता के किसी भी स्थान के अध्याय नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। 23, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि चिकित्सा स्थान के जो हैं 30 अध्याय हैं। एक सूत्र स्थान और एक चिकित्सा स्थान, इन दोनों के जो हैं वो 30 अध्याय हैं, इसलिए जो हमारा दूसरा ही ऑप्शन है 30, ये बिल्कुल सही है। 12 अध्याय जैसे हमने पहले भी 2-3 बार देख लिया है, इंद्रिय स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान में है। 8 अध्याय निदान स्थान, विमान स्थान और शरीर स्थान में। चरक संहिता के शरीर स्थान में किसका वर्णन है? शरीर रचना का, जी बिल्कुल सही है। तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो उसकी सारी की सारी जो ऑप्शंस हैं उनको ज़रूर देख लेना चाहिए। तो कई बार अगर बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे शरीर रचना तो उसको टिक कर देंगे और सोचेंगे कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है, लेकिन अगर हम ध्यान से दूसरी ऑप्शंस को भी देखें तो हमें पता चलता है कि ये वाली ऑप्शन है जो वो सही नहीं है। तो चरक संहिता के शरीर स्थान में शरीर रचना का वर्णन है, प्रसूति का भी वर्णन है, और हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा है कि कुमार भृत्य का भी वर्णन है, इसलिए जो हमारी फोर्थ ऑप्शन है सभी वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसलिए हमें सारी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना चाहिए। चरक संहिता के कुल कितने अध्याय हैं? तो हमें पता है कि चरक संहिता के अगर सभी स्थानों के अध्यायों को जोड़ दिया जाए तो वो कितने बनते हैं? 120 बनते हैं, इसलिए जो 80 है इसका गलत आंसर है, 60 भी गलत आंसर है, 180 भी गलत आंसर है, और 120 है जो वो इसका करेक्ट आंसर है। तो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे हमारे दूसरे लेक्चर के आधार पर वो हमने सभी देख लिए हैं। इन क्वेश्चंस को देखकर हमें जो चीज़ें हैं वो और अच्छी तरीके से समझ भी आती हैं और याद भी हो जाती हैं। इसलिए हमारी कोशिश यही है कि हमारी स्पीड चाहे कम हो, लेकिन हम जो है सभी लेक्चर्स के MCQs ज़रूर सॉल्व करेंगे और फिर ही आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।